हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मुंटारो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी नकारात्मकता है, वो सब बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे। यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आप सभी का, मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद। आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने प्यारे कमेंट्स आपके मुझे मिलते हैं, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उमेश पंडित जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में हमें कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदैव ही धन वर्षा होती रहे, आपके जीवन की समस्त नकारात्मकता या जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए और जो मनी अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो मल्टीपल होके एक ब्लेसिंग के रूप में आपके जीवन में आए और उसका 10 गुना आप पर धन वर्षा हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि बहुत सारे अच्छे कर्मों के बावजूद आप इतने सारे अच्छे कर्म कर रहे हैं, कभी किसी का आपने बुरा नहीं सोचा है, फिर भी आपके जीवन में तकलीफें क्यों आ रही हैं। तो ये रहने वाला है हमारा आज की रीडिंग का टॉपिक। देखते हैं कार्ड्स इसमें क्या गाइड करते हैं। मेरे व्यूअर्स के जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं, मेरे व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जीवन में इतनी सारी तकलीफें क्यों हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे कप्स की एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल की बहुत सारी ऊर्जाएं हैं और कप्स की 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर अगर मैं राशियों की बात करूं तो कर्क, मीन और वृश्चिक राशि यहाँ पर है और वृषभ, कन्या, मकर, ये राशि इसमें मेन राशि है। और इसके अलावा कुछ हद तक ये मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों से भी रेजोनेट करेगी, है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने अपने जीवन में, मेरे व्यूअर्स में से किसी की एनर्जी आ रही है कि आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट सहे हैं और लोगों के ताने बहुत मिले हैं आपको, जैसे लोग आपको दबाने का बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, आप पर अपना शासन करने का प्रयास करते हैं, आपके डिसीजन लोग लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अपोजिट में आपकी एनर्जी देखूं तो आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है और आप लोगों को हेल्प करने में बिलीव करते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं, लोगों की छोटी छोटी खुशियों को आप पूरा करते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है। लोग आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिव वर्क करते हैं और यहाँ पर आपको ऐसे भी लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, तो लोग बहुत ज्यादा स्टिक भी रहते हैं आपके आसपास, बहुत ज्यादा उनके कर्म भी इतने नेगेटिव होते हैं, लोगों को परेशान करना, लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना, या हो सकता है आपकी लाइफ में वो इंटरफेयर कर रहे हैं, आपके डिसीजन को काटना या फिर आप पर अपना शासन थोपना और कहीं ना कहीं ऐसा कि हाँ आप उनका निर्णय माने या बहुत ज्यादा तीखे शब्द बोलना। कुछ आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हैं, वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में और कहीं न कहीं वो आगे भी बढ़ रहे हैं और वो लोगों को तकलीफ देते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और कहीं न कहीं कभी-कभी आपको ये बात बहुत ज़्यादा खलती भी होगी कि वो ऐसे करके भी खुश हैं। और यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है, आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, लोगों को छोटी से छोटी खुशी देना, उनकी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखना, एक बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं ऐसा कि
आप लोगों को ज़्यादा दुखी नहीं देख सकते हो, लोगों की भावनाओं का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हो। अगर कोई आपके आस-पास आकर के मतलब आपके सामने आकर कुछ गलत बोलेगा भी, तो आप 2 बार सोचेंगे कि मुझे इसको वापस कुछ रिप्लाई गलत देना है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कुछ बोला और अगला हर्ट कर गया, उसे दुःख पहुँचेगा, चलो रहने देते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसे है, जैसे आप छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हो, लोगों की भावनाओं का कद्र करते हो आप, कि हाँ, किसी को आपकी वजह से दुःख या तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पर करियर वाइज़ भी मैं देखूँ या फिर रिश्तों में भी देखूँ तो आपके एफर्ट्स खूब रहते हैं। आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, रिश्तों में भी, है ना? अपना 100% देते हैं ईमानदारी के साथ, उसमें कोई भी छल और कपट नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके साथ पास्ट में भी 5 ऑफ कप्स है, तो पहले भी आपके साथ आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ, बहुत कुछ गलत हुआ है और अब भी परिस्थितियों में सुधार नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इतने सारे अच्छे कर्मों के बावजूद भी आपके साथ गलत क्यों हो रहा है या फिर आपकी परिस्थितियों में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर भी पास्ट की ऊर्जाएँ हैं और कहीं न कहीं बॉटम में भी 4 ऑफ कप्स है। पास्ट की ऊर्जाएँ हैं और यहाँ पे बॉटम में 9 ऑफ सोर्ड्स भी देख सकते हैं आप। तो अभी जो है आपकी परिस्थिति ये है ना? स्टक है सिचुएशन। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स भी है कार्ड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेस आपका बढ़ता जा रहा है ना? एक के बाद एक परिस्थिति में आप फँसते जा रहे हो, रातों में जैसे नींद भी आपको नहीं आती हो, ऐसी परिस्थिति आपकी बनी हुई हो। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग जैसे सर भारी हो जाता है सोच-सोच के, कि ये क्या हो रहा है और आगे फ्यूचर कैसा होगा? तो ये सब आपके साथ जो हो रहा है, आपके पास्ट लाइफ कर्मों के फल है, जिसको अभी आप काट रहे हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे पास्ट की ऊर्जा है, 5 ऑफ कप्स है। तो जो कर्मा आपके पिछले जन्म से आपके साथ आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से आपके साथ आ रहे हैं, कहीं न कहीं आप उन्हें भोग रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पास्ट की ऊर्जा है। तो यहाँ पे देखो मैं आपके और जो आपके हेटर्स हो गए, आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, जो आपका बुरा करते हैं, उन दोनों का ही बोलूँगी। यहाँ पे जैसे आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को भोग रहे हैं, जो नेगेटिव कर्मा आपने किए हैं। लेकिन जो आपके सराउंडिंग लोग हैं, जो अभी बुरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ अच्छा हो रहा है, यानी कहीं न कहीं वो भी अपने पास्ट के कर्मा को काट रहे हैं। जो पिछले जन्म में उनके अच्छे कर्मा रहे हैं, जैसे वो लॉस हो रहे हैं और जैसे-जैसे वो अपने अभी के कर्मा बिगाड़ रहे हैं, आपके काम में अड़चनें डाल कर के, आपको बुरा-भला कह के, है ना? लोगों के साथ गलत करके, तो कहीं न कहीं वो अपने पास्ट के कर्मा को काट रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें मौका देता है कि सुधर जाओ, लेकिन कहीं न कहीं अब वो इसे लेना नहीं चाहते हैं, है ना? इसको लेना नहीं चाहते हैं, मतलब कि जैसे-जैसे इनके पास के अच्छे कर्मा कटेंगे, वैसे ही वैसे जो ये काम अभी कर रहे हैं, इनके खाते में ऐड होते जा रहे हैं और जिस दिन उनके पापों का घड़ा भर जाएगा या उनके पुराने अच्छे कर्म पूरी तरह से क्लोज़ हो जाएँगे, कट जाएँगे, तब उनकी जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होगा, यानी कि उनके जो कर्मा है, जो अभी वो कर रहे हैं, उनको भोगने का। और यहाँ पर आपके लिए एनर्जी ऐसी है कि आप अपने पुराने कर्मों को भोग रहे हैं, जो बुरे कर्म आपने किए क्योंकि इसने पूरा ब्लैक ओढ़ रखा है, आप देख सकते हैं। पास्ट लाइफ में आपने कुछ न कुछ ऐसा किया है जो आज आप भोग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए नई शुरुआत है। तो जैसे ही आपके ये कर्मा कटते हैं, जैसे-जैसे अभी आप दुःख भोग रहे हैं, चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ नेगेटिव हो, तो ये समझ के चलिए कि आप अपने पुराने कर्मा को और जल्दी क्लियर कर रहे हैं और जैसे-जैसे क्लियर कर रहे हैं, वैसे-वैसे आपके जीवन में नया सवेरा आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपके धन के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। आपके यहाँ पर जैसे करियर का एक नया स्रोत खुलता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर बॉटम में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो अगर रिलेशन में, रिश्तों में आपको कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे वो भी कहीं न कहीं वो जो पुराने रिश्ते थे, जिनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट्स थे, वो कार्मिक अकाउंट्स क्लोज़ होके कुछ नए रिश्ते आपके यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जी आ रही है
जैसे अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं अभी, या रिश्तों में सुधार नहीं हो रहा है, आपके रिश्ते कई लोगों के साथ बिगड़े हुए हैं, या लोग, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली में कोई हो गया, फ्रेंड्स हो गया, जो आपके बहुत ज्यादा अड़चने आपको उनकी तरफ से फेस करनी पड़ रही है, तो उनके साथ आपके बहुत ही जटिल कर्मा है ना? तो आप कहीं ना कहीं अभी उनके साथ ये कर्मा क्लीन कर रहे हैं। अभी आपकी जो उनके साथ बातचीत होती है, चाहे वो नेगेटिव टॉकिंग हो गई, और अभी जो भी उनके साथ आपका सिलसिला चल रहा है, वो सब एक कार्मिक बैगेज है, और आप अपने कर्मा उनके साथ क्लियर कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एनर्जी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये मूवमेंट हो रही है, मूव ऑन कर रहा है कोई पर्सन, यानी कि एक बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति से एक शांत परिस्थिति की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे आपकी अभी ये परिस्थितियां चल रही है, आप अपने कार्मिक खाते को क्लियर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं एक नए सवेरे की तरफ, एक शांति की तरफ। यानी कि जो पास्ट के कर्मा है आपके, उन्हें आप कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हो। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कार्ड्स गिरे हैं। यहाँ पर ये कार्ड गिरा है, 3 ऑफ वेंड्स का कार्ड है ना। तो यहाँ पर और बॉटम में 2 ऑफ सोर्स आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी परिस्थिति बहुत ज्यादा स्टक है। कुछ चीजें आपके आगे क्लियर नहीं है, माइंड में जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है। लेकिन 3 ऑफ सोर्स वेंड्स दिखाता है कि कहीं ना कहीं अभी आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, पेशेंस की ऊर्जा है, थोड़ा सा शांत होइए और पेशेंस रखिए, है ना। चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, जैसे जैसे आपके कर्मा क्लियर होंगे, वैसे वैसे आपको रास्ते भी नजर आएंगे। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि अभी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तब भी आपके जीवन में परिस्थितियां नकारात्मक है, क्योंकि अभी आप पास्ट के कर्मा को भोग रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये कर्मा आपके शुरू होंगे, जो अच्छे कर्मों का फल है वो भी आपकी तरफ जरूर आएगा। द एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड दर्शाता है कहीं ना कहीं बहुत लंबे सफर के बाद ये पर्सन जो है इस पद पर बैठा है, उसने ये ओहदा, ये पद हासिल किया है बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद। तो कहीं ना कहीं इन हर्डल्स को जो अभी पार कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप इन्हें पार भी कर लेंगे, और आपको आपके एफर्ट्स के, आपकी मेहनत के फल भी बहुत जल्दी मिलेंगे। यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स आप देख सकते हैं, ये कार्ड गिर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत जल्दी होगी। और हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से किसी का ऐसा हो कि अभी उनके साथ ऐसा हो कि आपको लगता हो कि हाल फिलहाल में आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई है, यानी पहले से भी ज्यादा बदतर हालत हो रही है, यानी कि आप अभी अपनी परिस्थिति के एंड मोमेंट पे हैं। एक दो कार्ड और देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या निकल के आता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके सराउंडिंग बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ छल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है ना। आप बहुत ज्यादा विक्टिम रहे हैं, मुझे लगता है शुरू से ही ऐसी। यहाँ पे देखिए बॉटम में फिर से 2 ऑफ सोर्स आ रहा है, यानी कि किसी ने आपको मेंटली परेशान बहुत ज्यादा किया है, आप बहुत ज्यादा विक्टिम रहे हैं, लोगों की मानसिक प्रताड़ना आपने सही है, और उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं। और अब आप वेट कर रहे हैं जस्टिस का, कि आपके साथ न्याय कब होगा। वाह, हाइरोफेंट की एनर्जी निकली है, आपके इष्ट, आपके आराध्य की ऊर्जा निकली है। और मैंने बात की है जस्टिस की, तो हाइरोफेंट भी कहीं ना कहीं किसी निर्णय को सुनाता है। तो जिसने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, यकीन मानिए फ्रेंड्स, अभी तक वो खुश है या बचे हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास के कुछ अच्छे कर्मा है जो अभी तक इनका साथ दे रहे हैं। जिस दिन उनका पास्ट का सारा वो कर्मा क्लियर होगा, जो अच्छे कर्मा की उनकी लेखा जोखा है वो खत्म होगा, वैसे ही आप देखना उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके आराध्य की ऊर्जा आ रही है। और उनके जीवन में भी एक टावर मूवमेंट जरूर आएगा, क्योंकि उन्होंने छल और विश्वासघात से आपको टावर मूवमेंट देने की कोशिश की है, आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो यहाँ पर क्योंकि आप भी इस मूवमेंट से निकले हैं, बहुत ज्यादा दर्द और पेन आपने सहा है, तो
उनकी भी बारी आएगी। जैसे ही उनके पास्ट के कर्मा क्लोज होते हैं, उनका जो भी पुराना लेखा जोखा है वो खत्म होता है, आप देखेंगे कि उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्वीन ऑफ वेंस की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है और आपके भी दिन आएंगे, है ना। यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी लोग बहुत ज्यादा बदल भी रहे हैं और बहुत ज्यादा बदलाव भी उन्होंने अपने जीवन में देखा है। एक टावर मूवमेंट के बाद क्वीन ऑफ वेंस की एनर्जी में आप आए हैं, यानी लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, छल किया, आपके जीवन में बहुत ज्यादा एक नकारात्मकता की आंधी कह सकते हैं आई, लेकिन आपने खुद को संभाल के अपने आप पर वर्क किया है और आज आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अब कुछ बैरियर्स बना लिए हैं कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को बिना फालतू अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि अब आप अच्छे से समझ गए हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले भी बॉटम में ये आ रहा था कार्ड और अब ये कार्ड रीडिंग में निकल गया है। तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स के साथ ये कार्ड्स है, तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मा आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ आपके सराउंडिंग लोग बहुत नेगेटिव हैं और छल और विश्वासघात के साथ ही कुछ स्पेल्स की एनर्जी भी आ रही है, जैसे आपके काम को रोकने के लिए कुछ ना कुछ स्पेल वर्क ट्राई किया गया हो आपके यहाँ पर, कि मुझे लगता है कि आपकी यहाँ मृत्यु तुल्य का टावर, यानी आपको मिटा देने की, आपको जड़ से मिटा देने की कोशिशें यहाँ पे की गई हैं आपके हेटर्स के द्वारा या आपके सराउंडिंग कुछ नेगेटिव लोग हैं उनके द्वारा। लेकिन क्योंकि आपके साथ हायरोफेंट है, आपके आराध्य की ऊर्जा है, हाँ आप प्रभावित तो हुए हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो, आप प्रभावित तो बहुत हद तक हुए हैं, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से आप निकले हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर आपको मिला है, लेकिन आपके आराध्य ने आपको संभाला है और अब आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स तो मुझे लगता है कि इस ऊर्जा में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, बहुत ज्यादा ब्लंट हो चुके हैं और अपनी लाइफ के कुछ बैरियर्स बना लिए हैं, और कुछ लोग अभी अपने आप पर वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में होंगे कि हाँ कोई ऐरा गहरा आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये देखिए बॉटम के कार्ड्स वापस निकल के आ रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि क्वीन ऑफ वेंस की ऊर्जाएं आ रही हैं और बॉटम में 2 बार यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आ रहा है, तो ऐसे भी मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपकी बदली हुई एनर्जी को देख करके आपके सराउंडिंग लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप ये क्या बन गए हैं, क्या थे और क्या बन गए हैं। आपकी ऊर्जाएं अब बदली हुई देख के या फिर आपका बदला हुआ रवैया देख करके लोग बहुत परेशान हैं और शायद आपको बोलते भी हो कि नहीं भाई तू तो बहुत बदल गया है, पहले कुछ और हुआ करता था और अब कुछ और है, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पे ऐसा लगता हो और आपको भी ऐसे लगता हो, चीजें आप पहचान गए हो कि हाँ भाई लोगों को किस तरह से ट्रीट करना है। कोई अच्छा पर्सन है तो आप उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन कोई मतलबी इंसान है तो आपको पता है कि उसे किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से उसके साथ व्यवहार करना है। तो यहाँ पे आपके बदले हुए व्यवहार से लोग बहुत ज्यादा अचंभित है, भ्रमित है, बहुत ज्यादा अचंभित हो रहे हैं कि भाई ये क्या है, जो सामने दिख रहा है वो है या जो बोल रहा है वो है या अंदर कुछ और है। तो इस तरह से उनकी एनर्जीज हो रही है और बाकी जो कर्मा वो अभी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके परिणाम भी उन्हें भुगतने होंगे और जो आपके अच्छे कर्मा अभी ऐड हो रहे हैं, आप देखेंगे कि उन कर्मों के बदौलत आप कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। अभी आप जो भुगत रहे हैं वो आपके पास्ट के कर्मा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी अब कट रहे हैं। जैसे जैसे आपके जीवन में नकारात्मकताएं बढ़ रही है, आपके स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपके कार्मिक अकाउंट्स और जल्दी क्लियर हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पास्ट के कर्मा की एनर्जी की वजह से ही आज आप अपने जीवन में ये सब पीड़ा भुगत रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप अपने आराध्य से जुड़े रहिए, आप देखेंगे कि ये कर्मा बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें आपको कुछ मैसेज मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।